नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता, हाजिर हूं जम्मू शहर की सुर्खियों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं जम्मू शहर की सुर्खियों पर। पीडीपी ने सीयूईटी सेंटर्स को लेकर सरकार को किया कटघरे में खड़ा। डीपीएपी ने किया जम्मू में सरकार विरोधी प्रदर्शन। जेकेएसएसबी एस्पिरेंट्स ने मुद्दों के समाधान की उठाई मांग। अब खबरें विस्तार से। पीडीपी ने सीयूईटी सेंटर्स को लेकर सरकार को किया कटघरे में खड़ा। पार्टी नेताओं ने की सरकार की जमकर आलोचना। कहा, अब कहां है खुद को जम्मू का हितैषी बताने वाले नेता। केंद्र की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा, यह कैसा है नया जम्मू कश्मीर। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के जम्मू के बच्चों के लिए सेंटर जो बनाया गया था एंट्रेंस टेस्ट के लिए, वो आउट ऑफ स्टेट बनाई गई। और उसमें देखा गया होगा कि बहुत सारे बच्चों को 2 दिन पहले ये पता चला कि किसी का सेंटर नोएडा में बना है, किसी का सेंटर फगवाड़ा में बना है, किसी का चंडीगढ़ में बना है। और बच्चे जो थे वो 2 दिनों में अपना सेंटर भी नहीं ढूंढ पाए और बहुत सारे बच्चे जो थे वो टेस्ट वो दे ही नहीं पाए। आज हम ये भारतीय जनता पार्टी और ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं कि आप लोगों की पॉलिसी क्या है, आप लोग क्या चाहते हो जम्मू के नौजवान के साथ करना। आपने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रखा जम्मू कश्मीर में। डीपीएपी ने किया जम्मू में सरकार विरोधी प्रदर्शन। सीयूईटी राशन बिजली को लेकर सरकार विरोधी की नारेबाजी। कहा, सरकार की अनदेखी के चलते तेजी से बढ़ रही जन समस्याएं। सीनियर लीडर्स जीएम सरूरी, आरएस चिब के साथ अन्य भी रहे मौजूद। देखिए, ऐसा है, यहाँ तक मुद्दों का सवाल है। पिछले 8 साल से पहले गवर्नर रूल था थोड़ी देर, फिर 5 अगस्त 2019 को यूटी बनी। तो मुद्दे तो इतने हैं कि जिसमें लोगों के जो मसले हैं इतने बढ़ चुके हैं। तो उन सब चीज़ों को लेकर के आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी, जिसके सरबराह जनाब आज़ाद साहब हैं, ये सभी जो साथी इकट्ठे हुए हैं, ये उन मुद्दों को लेकर के सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि सरकार होश में आए और सरकार उन मुद्दों को हल करे। जेकेएसएसबी एस्पिरेंट्स ने मुद्दों के समाधान की उठाई मांग। कहा, पेपरों में हुई खामियों को लेकर गठित की गई थी कमेटी। सरकार की 3 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर दिया बल। कहा, उनके पास मौजूद हैं सबूतों को भी देखे सरकारी कमेटी। प्रोटेस्ट करा। हमारा मुद्दा था कि जो पेपरों में चोरियां हुई हैं, उन चोरियों को रोकने के लिए सरकार कुछ अच्छे प्रयास ले, कुछ अच्छे कदम उठाए, जो कि सरकार ने जो है उस समय हमें यह आश्वासन दिया था कि इसके ऊपर कार्रवाइयाँ की जाएंगी। हमें पिछले 2 दिन पहले तक ऐसी कोई भी चीज़ दिख नहीं रही थी, लेकिन 2 दिन पहले एक लेटर जो है वो सरफेस हुआ, जिसमें एक कमेटी का 3 मेंबर कमेटी जो है वो गठित करी गई है। और वो 3 मेंबर कमेटी जो है इस बात की जांच करेगी कि जेकेएसएसबी का जो कंडक्ट है वो किस तरह का है। जेकेएसएसबी क्या जो अप टू द मार्क जो बाकी बोर्ड्स हैं, रेप्यूटेड बोर्ड्स हैं, क्या उनके हिसाब से काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये जानकर हमें खुशी हुई, लेकिन उस ऑर्डर में एनएसयूआई ने सीयूईटी को लेकर जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर किया प्रदर्शन। एनटीए द्वारा प्रदेश के बाहर परीक्षा केंद्र बनाए जाने पर जताया रोष। प्रधान जतिन डोगरा ने स्टूडेंट्स की परेशानियां की उजागर। एलजी प्रशासन और एनटीए के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। आज इस प्रोटेस्ट को रखने का, इस डिमॉन्स्ट्रेशन को रखने का हमारा एक ही मकसद था। वो मकसद ये था कि जो पिछले दिनों हम सब ने देखा है कि किस प्रकार से सीयूईटी देने वाले बच्चे किस प्रकार से मानसिक रूप से उनकी प्रताड़ना हुई है, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, उनकी मेंटल हैरासमेंट हुई। उसके बाद जब बच्चे इस समय एग्जाम देने के लिए एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे, कई बच्चों को तो उधर एंटर भी नहीं करने दिया गया। हम ही एक मीडिया बंधुओं को मैं देख रहा था, एक मीडिया में चल रहा था कि एक बेटी हमारी जम्मू की बच्ची वो रो रही थी। इसलिए आज मजबूर होकर यहाँ पे एनएसयूआई जम्मू विश्वविद्यालय इकाई ने एक छोटा सा पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन रखा कि एनटीए और जो हमारे एलजी प्रशासन है ये जागे और कम से कम। डोगरी कवियों ने लगाई तवी को संरक्षित करने की गुहार। नवी डोगरी संस्था ने आयोजित किया सूंकर तवी दी।
कवियों ने अपनी रचनाओं में तवी के दर्द को उभारा। मेयर जम्मू राजेंद्र शर्मा थे इस मौके पर चीफ गेस्ट। संस्था द्वारा आयोजित इस गोष्ठी में सूर्यपुत्री तवी और हमारे आगे पीछे जो हमारा इन्वायरमेंट है वो कैसे स्वच्छ रहे उसके अपने विचार प्रकट किए जा रहे हैं। ये एक प्रोग्रेसिव समाज की सोच है और इस चीज़ से ये चेतना जताई जा रही है कि हमें अपनी वाटर बॉडीज़ खासकर सूर्यपुत्री तवी उसको कैसे स्वच्छ रखना है और कौन से ऐसे जम्मू के बाहू प्लाजा में आज खुला बरगिल का पहला आउटलेट। मेयर राजेंद्र शर्मा ने किया इस आउटलेट का उद्घाटन, जहां आपको बर्गर की कई प्रकार की मिलेगी वैरायटी, जिसमें वेज व नॉन वेज बर्गरों की विशाल रेंज है शामिल। देखिए, हमारा जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ही एम्बिशियस है और नए नए मापदंड वो तय कर रहे हैं। उनमें काम करने की ज़ील है और एक ऊंचाइयों की छूने की शक्ति है और जो युवा है जिस प्रेरणा से आगे बढ़ेगा, जम्मू शहर भी उसी तरफ बढ़ेगा। आज मैं बधाई देता हूं चौहान जी को, जिन्होंने बरगिल की ब्रांड को जम्मू में इनागुरेट करवाया है और ये 3 और आउटलेट यहाँ खुलेंगे, एक कटरा में और एक शनि हिम्मत में। तो जम्मू सिटी राउंड अप में फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत, आप देखते रहें जेके अपडेट। इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में अब आ गया है भारत में निर्मित JPM स्कूटर, जो मिले सबसे सस्ते दामों पर और एक बार फुल चार्ज होने पर चले 80 किलोमीटर तक। JPM स्कूटर नई व आकर्षक लुक के साथ दे अधिक पावर, कीलेस एंट्री सिस्टम, स्मार्ट लॉक, रिमोट कंट्रोल, एडवांस मल्टीफंक्शन, डिजिटल डिस्प्ले, स्मार्ट की सिस्टम, ऑल LED टाइप लाइट सेटअप, एंटी थेफ्ट अलार्म, रिवर्स गियर ऑप्शन और ज़बरदस्त ब्रेकिंग सिस्टम के साथ अब लॉन्च हुआ जम्मू कश्मीर में। कई नए व आकर्षक रंगों के साथ ये उपलब्ध है जम्मू में मेगा पावर सर्विसेज पर। अगर आप भी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, आज ही आएं और लें JPM की टेस्ट राइड। हमारा पता है मेगा पावर सर्विसेज, कुंजवानी बाईपास रोड नियर डी मार्ट जम्मू। मोबाइल नंबर 9086860444 9906080444। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।